शर्त ये रखी गई थी कि पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके जो आवे उसी का विवाह पहले होगा। हमारे कार्तिकेय जी तो परिक्रमा करते रहे, गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उनका विवाह सानंद संपन्न हो गया। अब नारद जी तो ऐसे मौके की तलाश में रहते ही हैं। नारद जी पहुंच गए कार्तिकेय जी के पास, देखा माता पिता का पक्षपात देखा, तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहते थे, गणेश जी का विवाह करना, तुम्हें उस काम में लगा दिया कि तुम जाओ घूमो परिक्रमा करो। और नारद जी ने ऐसी ऐसी बातें कही कि कार्तिकेय दुखी हो अपने माता पिता के बारंबार मना करने पर ही उन्हें प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। अब माता पार्वती अत्यंत दुखी रहती पुत्र वियोग से। बोलो वाह रे नारद जी, बाप बेटे को ही दूर कर दिया, माता पिता से दूर कर दिया। लेकिन एक बात है, कई बार जब ऐसे सुनते हैं कि नारद जी भी ऐसे करते हैं, नारद जी फिर काहे के महात्मा और महात्माओं को ऐसे करना चाहिए। देखो भगवान स्वयं कहते हैं कि ऋषियों में मैं नारद हूं। एक बार एक सज्जन हमसे बोले कि आपके जितने पुराण हैं उन सब में ऐसा वर्णन मिलता, उस ऋषि ने उसको साफ दे दिया, उस ऋषि ने उसको साफ दे दिया, उस ऋषि ने उसको साफ दिया। शिव पुराण में ही दुर्वासा के श्राप का वर्णन, अम्बरीश भक्त तो का, और जरा जरा सी बातों पर श्राप दे देते हैं ये महात्मा। तो बोले काहे के साधु महात्मा है जिन्हें इतनी भी बात सहन नहीं होती, श्राप दे देते हैं, श्राप दे देते हैं और उनको आप महापुरुष कहते हो। हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा ये बात तो सही है कि हमारे मुनि श्राप देते रहे हैं, लेकिन आपने एक ही पक्ष देखा, दूसरा पक्ष नहीं देखा। आप एक बात बता दो, ऐसा कौन सा प्रमाण है कि किसी ऋषि ने जिसे श्राप दिया हो उसे अंत में भगवान न मिल गए हो? जिन जिनको ऋषियों ने शाप दिया उन्हें शाप से मुक्त करने के लिए भगवान उनके पास चलकर आए। हमने कहा इसीलिए हमारे ये ऋषि हैं, क्योंकि जिनका श्राप व्यक्ति को भगवान से मिला देता हो, उनके वरदान की क्या महिमा होगी। तो नारद जी झगड़ा जरूर लगाते हैं, लेकिन इस झगड़े के द्वारा कोई लोक कल्याण का कार्य कराना चाहते हैं। अब पार्वती जी अत्यंत दुखी हो गईं। तदा च गिरिजा देवी विरहम पुत्र संभवम संभुष्य परमम दुखम प्राप्त तस्मिन्नागते। अत्यंत दुखी होकर पार्वती जी को संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने देवर्षियों को कुमार के पास भेजा। लेकिन देवता महर्षि प्रसन्न लौट क्रौंच पर्वत पर गए। वहां जाकर उन लोगों ने कुमार को प्रणाम किया, नाना प्रकार से समझाया, पर कार्तिकेय जी ने शिव की आज्ञा से युक्त उन देवताओं की बात अस्वीकार कर दी। तब सब लौट आए, समझाने से नहीं मान रहे, नहीं आ रहे हैं, आपके पुत्र हैं। शंकर जी बोले और पार्वती माता है उनकी, कार्तिकेय की तो रह नहीं सकती, और क्या करूं। सब निराश हो अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव पार्वती दोनों ही पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी थे। इसलिए अत्यंत दीन दुखी होकर जहां कार्तिकेय जी रहते थे ये दोनों गए। स्वामी कार्तिकेय अपने माता पिता का आगमन सुनकर, अब देखो क्रोध कैसी विचित्र शक्ति है, अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए क्रौंच पर्वत से 3 योजन और दूर चले गए। शंकर जी पार्वती जी बेटे के पास गए कि रूठा है बेटा तो चलो, लोगों के समझाने से नहीं आ रहा है तो हम ही लोग चले। माता पिता गए, वे क्रौंच पर्वत से और दूर चले गए। शिव पार्वती क्रौंच पर्वत पर ही स्थित हो गए। वे वहीं पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए। वे दोनों वहीं से अपने पुत्र को देखने के लिए प्रत्येक पर्व में वहां जाते हैं।
अमावस्या के दिन साक्षात शिव तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती निश्चित रूप से जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुए ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था, वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। और घर छोड़ने की बातें सुनकर हम लोग इतने तैयार हो गए हैं कि भगवान से जुड़ने की बात हमें याद नहीं रहती। मन को भगवान से जोड़ने की तो बात हम सोचते ही नहीं, हम तो घर ही छोड़ने की बात सोचते हैं। हमारा जोर छोड़ने पे है। अच्छा जो छोड़ते हैं वे भी भैया ऐसे अद्भुत। एक सज्जन हमें मिले, वो जिसने घर छोड़ा गए ही नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा महाराज औरों के घरों में जाते हो कि नहीं? बोले जो बुलाता है सो जाते हैं। हमने कहा जब औरों के घरों में जाते ही हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, जो क्या बिगाड़ा था उसने? बोले नहीं 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 वो तो मैं छोड़ चुका, तो छोड़ दिया। और आज मालूम कितने दिन हो गए? आज हिसाब लगा के बताएं, हमें 11 साल 6 महीने 3 दिन हो गए। इतना भी याद है कितना दिन हो गया छोड़े। हम नहीं जाते। तो हमने कहा क्यों नहीं जाते? अरे बोले हमारे सदग्रंथों ने, संतों ने कहा है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर। अच्छा सोचो, छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझें। कबीरदास जी ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले, मसाल लिए खड़े हैं। तो एक आदमी ने कहा हमें दो मसाल। चला घर फूंकने। कबीरदास जी बोले होश में जाना? बोले हाँ होश में जाना। अपने ही घर फूंकना? बोले हाँ अपने ही फूंकेंगे। बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है। जाओ। अब रास्ते में वो सोचने लगा कि अपना घर फूंके हैं, लेकिन मंदिर में तो हम रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा। हे भगवान तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा।
तो भगवान का है कि हमारा है? और हम फूंकने जा रहे हैं। लौटकर बोला कि महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान का है कि हमारा, हम फूंकने जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले अब तुम समझ गए, यही फूंकना है, जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही फूंकना है, हमारा नहीं है। अच्छा फिर एक अजीब बात है, जब हमारा है ही नहीं तो हम त्यागने वाले कौन होते हैं? हमारा हो तब तो छोड़ें, या हमारा है ही नहीं, है ही भगवान का, तो छोड़ने की जरूरत क्या है? बस ये याद बनी रहे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान कहते हैं इसी में कल्याण।